पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकं मालिनी परमानन्दं वन्दे श्रीचक्रधर विभुं वन्दे श्रीचक्रधर विभुं। भगवान श्री स्वामी की जय। मेरे को लगा था मैं ही सोया पड़ा हूँ, लेकिन पीछे वाले भी सोए पड़े हैं। भगवान का जयकारा लगाने में हमने भाई कंजूसी क्या करनी है। अंदर भी आवाज जा रही है, बाहर भी आ रही है, आजू बाजू में भी जा रही है, तो सभी ने एक बार भगवान का जयकारा लगाना है। भगवान श्री आनंद गंध पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जिनकी कृपा कटाक्ष से आज श्री कृष्ण आश्रम धारीवाल का 10वां वार्षिक उत्सव, और इस वार्षिक उत्सव पर जो हम सभी के लिए धर्म के आधार हैं, जिन्होंने आज तक केवल धर्म को ही बताया है, ऐसे कपूरथला से आए हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय आचार्य प्रवर श्री गुरुजी, और इस मंच पर ज्ञान भक्ति वैराग्य से पूरी परिपूर्ण सभी संत तपस्विनी भाइयां और भक्त जनता। हर साल वार्षिक महोत्सव मनाए जाते हैं। इसके पीछे हेतु क्या होता है? इसके पीछे हेतु यही है, कहते से जो संत हैं दो बड़े दुर्लभ हैं, जो भक्त हैं वो बड़े दुर्लभ हैं, चारों ही साधन दुर्लभ हैं। किसी को कहते दर्शन का लाभ होता है, किसी को सेवा का लाभ होता है, किसी को अन्नदान का लाभ होता है। शास्त्रकार ये कहते हैं केली क्रिया वाया न बचे, अर्थात हम धर्म रूप कोई भी क्रिया करते हैं वो किसी भी प्रकार व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पैठण में था। दो स्त्रियां, ध्यान से सुनना, दो स्त्रियां मंदिर के सामने से जाती थी, जैसे ही भगवान को देखना और भगवान का नाम उच्चारण करना, क्या करना है? जय श्री चक्रधर। क्या कहती थी? आवाज नहीं आई, देखो क्या कहती थी? ओ देखो पीछे आवाज नहीं आ रही हो जो मंदिर के अंदर है, क्या कहती थी? और अपने गंतव्य की तरफ चली जाती। करते करते क्या हुआ, उनके स्वप्न में आया, कहते आप भगवान के दर्शन को रोज जाती हो, उन दर्शनों में से एक दिन का दर्शन का फल जो एक बैल खड्डे में पड़ा हुआ था, स्वप्न में आकर उनको बोलता है। दोनों ही स्त्रियां उठी, जैसा जैसा उन्होंने स्वप्न देखा था उसी जगह पर गई, तो वाकया ही खड्डे में बैल पड़ा हुआ था। फिर वो दोनों स्त्रियां बैल के भगवान के पास आ गई, कहते महाराज, वो बैल स्वप्न में आकर कहता है आप भगवान के दर्शन को रोज जाती हो,
उनमें से एक दिन का दर्शन का फल मेरे को दे दो। तो भगवान कहने लगे तो दे दो। अब भगवान तो दयालु है, गुस्सा नहीं मारना। अब स्त्री स्वभाव तो कंजूसीपन तो होता ही है। कहते महाराज साडा पुण्य कम नहीं हो जाएगा अगर एक दिन के दर्शन का फल दे देंगे? भगवान कहने लगे नहीं। कहते दिव्या पासुनी दीवा लावी जे काय दीवा ऊना हो तू ऐसे। एक दिए से अगर दूसरे दिए को जला दिया जाए, क्या पहले दिए की रोशनी कम हो जाती है? कहते नहीं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 28 से 256, जितने ही मर्जी दिए जला दो, किसी भी दिए की रोशनी कम नहीं होती। इसी प्रकार पुण्य बांटने से पुण्य बढ़ता है, विद्या बांटने से विद्या बढ़ती है, दान करने से धन बढ़ता है, किसी चीज की कमी नहीं आती। तो वो दोनों उसी जगह पर गई। तो उन्होंने जाकर पानी हाथ में लिया। कहते हम रोज भगवान के दर्शनों को जाती हैं, उनमें से एक दिन के दर्शन का फल श्री चक्रधर अर्पण। जैसे ही बोला उस बैल के प्राण चले गए। हमने तो वर्षों वर्ष से नाम लिया हुआ है, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं, उसके बदल में भगवान हमारे को क्या क्या देते हैं हम जान ही नहीं सकते। अब भाई जी है, इतना बड़ा हर साल कार्यक्रम करते हैं। देखो हर आदमी को थकावट होती है, मुश्किल भी आती है, लेकिन हमारे जो साधन दाता हैं भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हैं, उन्होंने ही कहा है कि चारों साधनों की सेवा। 4 साधन कौन से हैं? स्थान, प्रसाद, भिक्षुक, वासनिक। तुझा साधनाची घड़ो मज सेवा, चाहू साधनाची घड़ो मज सेवा। आणिक नकाई मांगो तोला देवा, आणिक नकाई मांगो तोला देवा। तुझा साधनाची घड़ो मज सेवा, चाहू साधनाची घड़ो मज सेवा। तुझा साधनाची अर्थात तेरे साधनों की मेरे को सेवा मिल जाए। तेरे ये जो चारों साधन है मेरे को इनकी सेवा मिल जाए। सेवा से ही यह प्रतिकारणता पौड़ी दर पौड़ी बढ़ते बढ़ते एक दिन ईश्वर अवतार तक जाती है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भक्तों के जिन जिन भक्तों के घर में गए, यह सारी उनकी पीछे जोड़ थी। कोई ऐसे नहीं है भगवान किसी के घर में भी चले गए। भगवान स्वयं कहते हैं पूर्वी मतारी ऐसी ईश्वर सेवा घड़ली होती, मनोनी घरा जाऊनी सबंध दिदले। अर्थात पहले, पूर्वी अर्थात पहले, मतारी ऐसी अर्थात बाईसा को ईश्वर सेवा अर्थात ईश्वर के जो साधन है, जो ईश्वर के संत है, जो ईश्वर के भगत है, जो ये पूजा है, जो स्थान है, जो प्रसाद है, उनकी सेवा की हुई थी। इसीलिए भगवान को स्वयं बाईसा के घर में जाना पड़ा। आज हम जितनी श्रद्धा पूर्वक, जितना भाव पूर्वक
किसी प्रकार की भी कोई सेवा करते हैं तो वही क्रिया आगे बढ़ती है। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर में जाया करते थे, जबरदस्ती उनका माखन खाया करते थे। खाया करते थे कि नहीं खाया करते थे? चुरा कर खाते थे। क्यों भाई? आज हम जिस पूजा के सामने जितने भाव से, जितनी श्रद्धा से भगवान को भोग दिखाते हैं, उसी भोग का स्वीकार जैसे जैसे आपकी क्रिया बढ़ती जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान स्वयं ही आपके घर आएंगे। क्योंकि ये जो जितने हम पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं हम खाने पीने के भगवान को दिखलाते हैं, किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं है। जो हमारी कमाई है वो किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं है। जो नोट आते हैं अपने पास, आपको पता है कहां से आते हैं? ना जाने किसी शराब के ठेके से आए हो, ना जाने किसी हवाले से आए हो, ना जाने किसी ने जुए में हारे हो, ना जाने किसी चोरी के आए हो। इसीलिए घर में जो भी पदार्थ आता है पहले भगवान को दिखलाओ। कहते हैं ना, राजस तामत है ये पदार्थ, कृपा दृष्टि से कर दो साथी। राजस तामत है ये पदार्थ, कृपा दृष्टि से कर दो साथी। मांगे मुरली प्रसाद झूठा, दे दो हे करतार। प्रभु जी करो करो स्वीकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार। पाओ जनमालन नंदन लाया उपहार, प्रभु जी करो करो स्वीकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार। हमारे दादाजी ने बताया कि 4 तारीख को श्री दत्तात्रेय जयंती आने वाली है। आजकल दुनिया सब बहुत फास्ट हो चुकी है। दादाजी भी हमारे बहुत फास्ट हैं। कहते हैं जो चाहूं युगी चा अधिष्ठात्री, अमोघा सिद्धि ज्या करी। तो माता पुरी राज्य करी, त्या नमन श्री दत्तात्रेय। जो चहुयुगी अर्थात जो चारों युगों में विद्यमान है, चारों युगों में जिसकी सत्ता है, अमोघा सिद्धि जाके घरी, जिसके पास अनंत सिद्धियों का खजाना है। जैसा कि हम बोलते हैं, जिनके सिमरण मात्र से सिद्ध हो सब काज, सो हम पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय महाराज। केवल जिनके स्मरण करने से ही हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो और उनके पास कितनी अनंत सिद्धियां हैं। तो मातापुरी राज्य करी, मातापुरी अर्थात माहुर। मातापुर क्यों कहा? क्योंकि वहां पर जो रेणुका माता ने अपने पुत्र परशुराम को कहा था, मेरा जो अंतिम संस्कार है श्री दत्तात्रेय महाराज जी के हाथ से कोरी भूमि के ऊपर करवाना। अब रेणुका परशुराम की माता थी, इसीलिए उस जगह का नाम भी मातापुर पड़ गया। त्या नमन श्री दत्तात्रेय कहते हैं, उन श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी को मैं नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। हम दत्तात्रेय शब्द बोलते हैं, दत्तात्रेय। दत्ता अर्थात देने वाला, त्रेय अर्थात
तीनों देवताओं को जिन्होंने दान दिया। त्रेता युग में जहां पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जन्म हुआ, बद्रिक आश्रम, उनकी जो माता थी अनसुईया माता, कहते बड़ी पतिव्रता नारी थी। इतनी पतिव्रता नारी की थी, कहते उसकी तीनों लोकों में जय जयकार होता था, धन अनसुईया, धन अनसुईया, धन अनसुईया। जिस समय कहते ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों को पता चला कि मृत्यु लोक की पत्नी का जय जयकार हो रहा है, अब स्त्री, फिर वही बात आ जाती है, स्त्री को स्त्री से बड़ा द्वेष होता है। उन्हें वो बात बर्दाश्त नहीं हुई और जो अपने तीनों ही देवता थे ब्रह्मा विष्णु महेश, कहते जाओ आप उसकी परीक्षा लेकर आओ। तो क्या कहते हैं समाधान? लैन परीक्षा ब्रह्मा विष्णु शिव जी पत्थर लाए, लैन परीक्षा ब्रह्मा विष्णु शिव जी पत्थर लाए। पूर्ण उसदी खीर बनाई जदों पतीले पाए, ऋषि पुत्र कहावे, ऋषि पुत्र कहावे, अतरी पुत्र कहावे, अतरी पुत्र कहावे। भूले रस दे पावे, भूले रस दे पावे। जो जन आवे चरणी डालो अपनी शरणी, जो जन आवे शरणी डालो अपनी चरणी। असी भी आए शरणी, असी भी आए शरणी। सुन अनसुईया दे प्यारे संगता तेरे गुण गा रैया, सुन अनसुईया दे प्यारे संगता तेरे गुण गा रैया, सुन अनसुईया दे प्यारे संगता तेरे गुण गा रैया, सुन अनसुईया दे प्यारे संगता तेरे गुण गा रैया। तीनों ही देवता बद्रिक आश्रम में पहुंच गए। तीनों लेन परीक्षा आए, कंकर पत्थर साथ ले आए। अनसुईया को दे दिए कंकर, कहा उचार देवी तुम इनकी करो। हाँ मैं लगता मैनू नहीं आंदा। पत्थर दे दिए अनसुईया माता को, कहते तब तक कहते हम स्नान करके आते हैं, तब तुम इनकी खीर बना दो। अब ब्राह्मणों का वेश बनाया हुआ था, इनकार कर नहीं सकती थी। पत्थर ले लिए, पतीले में डाल दिए, चूल्हे पे भी रख दिए और भगवान का सिमरन चालू शुरू कर दिया। उस समय कहते दत्तात्रेय महाराज जी थे बिल्कुल छोटी अवस्था में थे। दत्तात्रेय महाराज जी के दो और भी भाई थे। कौन कौन से? दुर्वासा और सोम। और इनका पहला नाम सैंग ऋषि पहले सदवाया। बाहर से बच्चा आता है खेलते खेलते, सीधा ही उस पतीले के पास गया, कहते मम्मी मम्मी मम्मा मम्मा क्या बना रहे हो? पतीले का ढक्कन किया और बीच में दृष्टि डाल दी। जो वो पत्थर थे वो खीर बन गए। फिर क्या था? खीर बन गई। अब इतने तक वो भी ब्राह्मण आ गए, कहते खीर बन गई जी। तो कहते ऐसे हैं, अब बड़े हैरान थे, कहते खीर हमारे को नग्न होकर के लाना पड़ेगा। अनसुईया माता फिर बड़ा चिंतन करने लगी भगवान का।
दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी ने क्या किया, जैसे बच्चे के हाथ में गिलास पानी का होता है, कोली पानी की होता है, ऐसे ही छट्टा मार दिया। तीनों बालक हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश, अपनी माया जाल कर खेलने लगे सर्वे। तीनों ही बालक बन गए। अब जो मृत्यु लोक का 1 वर्ष और ब्रह्म लोक का 1 दिन, उन तीनों देवियों को पता चला। कहते 1 साल हो गया हमारे पति नहीं आए। तीनों ही मृत्यु लोक में उस जगह पर आ गई। और अनसुईया को कहने लगी, कहती यहाँ पर हमारे देव आए हैं। अनसुईया ने कहा, देखो 3 बच्चे मेरे हैं, 3 ये हो रहे। कहते देखो इनमें से कौन सा आपका पति है। अब गलती से भी किसी को हाथ लगा दिया जाए तो उनका भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता था। वो अनसुईया के कहते लक्ष्मी ग्रीवा आन झुकाई। जो तीनों देवियां थी वो तीनों ही मस्तक हो गई। तो फिर दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी ने वही चमत्कार किया, जो वो बालक थे उनके ऊपर एक बार फिर छट्टा मारा और फिर तीनों ही देवता बन गए। फिर उन तीनों को, उन देवियों को दान दिया। दत्ता मतलब देने वाला, त्रेय मतलब तीनों को, उन तीनों को दान दिया, इसलिए दत्तात्रेय। तो समय बहुत हो चुका है, पीछे से बोला जा रहा है, गलती हमारी भी है, हमने लेट शुरू किया है। तो आज जो यह कार्यक्रम, आज तारीख देखो, तारीख सॉरी 10वां, 10 ही दिशाएं होती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, नैऋत्य ईशान्य वायु आग्नेय और ऊपर नीचे। 10 मतलब 10 दिशाएं होंगी। निर्मला बाई जैसा उनका नाम निर्मल, काम भी निर्मल, भाव भी निर्मल, उसी निर्मलतापन का यह आज परिणाम है जिस जगह पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं क्या कहता हूँ, पूरे पंजाब में कोई ऐसी बाई, कोई ऐसी स्त्री नहीं है जिसने ऐसा पुरुषार्थ किया हो। तो मैं तपस्वी निर्मला बाई जी और महात्मा जी और जितने यहाँ धारीवाल के भक्त जनता है, जिनकी प्रेरणा से यहाँ पर मंदिर बना, और जितने यहाँ पर भक्त जनता आई हुई है, जहाँ जहाँ से आई हुई है, जितने यहाँ पर संत आए हुए हैं, अगर मेरे से छुटकारा पाना चाहते हो, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ। बच्चा हाथ ऊपर करता है तो कहते मम्मा पापा उठा लो मेरे को। हम भी देखो बिल्कुल भगवान के सामने हैं। हम अगर हाथ उठाकर भगवान को कहें तो क्या, अगर दुनियावी माता पिता अपने बच्चे को उठाकर अपनी छाती से लगा सकते हैं, तो परमेश्वर को तो हम रोज प्रार्थना करते हैं, आप ही हमारे माता, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे भाई, आप ही हमारे बंधु, आप ही सब कुछ हो। तो वो क्या गले नहीं लगाएंगे? जरूर लगाएंगे। तो फिर जितने अंदर बाहर आगे पीछे पंडाल में बैठे हुए हैं, सभी ने हाथ ऊपर करके श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणी महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडो प्रणाम गुरुजी, क्षमा करना।